हेलो गाइस, वेलकम टू एजुडाइट। गाइस, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस करेंगे, तकरीबन 10 मिनट से भी कम समय में ही। और गाइस, ये क्वेश्चंस भी स्पेशल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको क्या है कि हम लोग चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस डाल सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या, हर वीडियो में हर चैप्टर के क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपका हर चैप्टर माइंड में आपके क्लिक कर सके एक ही वीडियो से। तो हर वीडियो में आपका रिवीजन होगा, तो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है क्या? प्राइस थ्योरी। ये डायरेक्ट पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, थर्ड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज्ड इन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस में? एग्रीकल्चर में टर्म यूज होती है। क्या होता है कि एक ही घर के कई सारे लोग एग्रीकल्चर में ही, खेती बाड़ी में ही अपना एम्प्लॉयड होते हैं। तो क्या है कि जो इंसान बाहर जाके कमा सकता था, वो भी उसी में ही, एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हो गया। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट लीड्स द लार्जेस्ट रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से आता है? बोरोइंग्स से, जो उधार लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट बॉडीज से, जैसे आरबीआई हो गया या कोई इंटरनेशनल बॉडी हो गई। नेक्स्ट, फिफ्थ, मनी कैपिटल कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। गवर्नमेंट जो कैपिटल कलेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ऑनगोइंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, आउटगोइंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्स इज कॉल्ड। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको क्या कहते हैं? हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट, सेवंथ, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का क्या मतलब है कि हम लोग जितना रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट के पास आता नहीं है, उससे ज़्यादा ये खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। एट्थ, सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर फॉर गवर्नमेंट इज़। गाइज, ये क्या है कि ये कॉरपोरेट टैक्स हुए, इनकम टैक्स हुए, इनकी रैंक बदलती रहती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये लेटेस्ट जो आपका बजट आया उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग पे कौन सा है गवर्नमेंट के लिए? कॉरपोरेट टैक्स। ये पहले नंबर 1 पे होता था, बट अब नंबर 2 पे है। सेकंड, वो नाइन्थ, रेवेन्यू जनरेटेड पर रुपी फ्रॉम कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स से अगर हम 1 रुपया मानते हैं ओवरऑल कि इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसमें से 18 पैसे कॉरपोरेट टैक्स से गवर्नमेंट जनरेट कर रही है। नेक्स्ट, टेंथ, रेवेन्यू जनरेटेड पर रुपी फ्रॉम बोरोइंग्स। कितना बोरो कर रही है? 1 रुपये में 20 पैसे गवर्नमेंट बोरो करके रेवेन्यू जनरेट कर रही है। देन 11th, थर्ड लार्जेस्ट जनरेटिंग फैक्टर फॉर गवर्नमेंट इज। थर्ड फैक्टर कौन सा है जो रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है गवर्नमेंट को? जीएसटी और अदर टैक्सेस। ये अब थर्ड पे, पहले क्या होता था? इनकम टैक्स होता था थर्ड पे। देन 12th, स्टेट शेयर हैज मैक्सिमम शेयर इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है, जो स्टेट्स को पैसा जाता है वो, तो वो उसका शेयर सबसे ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट, 13th, शेयर ऑफ स्टेट्स इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर रुपी। ये भी, अगर 1 रुपया टोटल एक्सपेंडिचर है तो उसमें से 20 पैसे स्टेट्स के पास जाता है ओवरऑल। देन 14th, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का? पेइंग इंटरेस्ट। जो लोन्स वगैरह या डेप्ट वगैरह लेती है गवर्नमेंट, उनके इंटरेस्ट पे करने में ये जाता है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर। 15th, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट पर रुपी इज अप्रोक्स। इंटरेस्ट कितना देता है? हर 100 पैसे, मतलब 1 रुपये पे 18 पैसे का इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, पे करती है। देन 16th, क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया इज डन बाय। क्रेडिट कंट्रोल मतलब ये जो आपकी लिक्विडिटी फ्लो है और मनी फ्लो जो है, ये आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, नाबार्ड स्टैंड्स फॉर। नाबार्ड की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी गई है कई बार। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, 18th, नाबार्ड। नाबार्ड कब सेटअप हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। 19th, नाबार्ड इज, नाबार्ड है क्या? ये स्पेशलाइज्ड बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फार्मर्स जो हैं उनको हेल्प करने के लिए इस बैंक की फॉर्मेशन की गई थी। देन 20th, ऑल कॉमर्शियल बैंक्स आर। सारे कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। देन 21st, बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन। इंडिया में बैंक्स कब? 1969 में नेशनलाइज किए गए थे। किसके अकॉर्डिंग? एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस के अंतर्गत 1969 में आया था ये। देन नेक्स्ट, देयर वाज नो 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान कब से कब तक नहीं था कोई? ये बहुत बार पूछा जाता है। 1966 से 1969 के बीच कोई 5 ईयर प्लान नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इस टाइम कौन सी सरकार थी पावर में? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट,
फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद, फिस्कल पॉलिसी ये जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू जनरेटिंग और आपका एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है क्या, पब्लिक रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। 25th, बैंक रेट पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, बैंक रेट पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करता है कि कितना इंटरेस्ट वगैरह होगा। देन रेपो रेट कम्स अंडर, रेपो रेट कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। जैसे रेपो रेट होता गया है जिस रेट पे आरबीआई अदर बैंक्स को लोन देता है, रेपो रेट हो गया। देन 27, आरबीआई डज नॉट टेक एनी सिक्योरिटी कोलेटरल फ्रॉम बैंक्स वाइल गिविंग लोन्स। क्या है, आरबीआई होता है ना कि जब हम किसी से लोन लेते हैं तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आरबीआई जब अपने बैंक्स को लोन देता है ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक नॉमिनल सा एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो एज सिक्योरिटी रखना पड़ता है, बट क्या है कि ऐसा कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता किसी बैंक को। देन 28, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स कहाँ जनरेट होते हैं, इंडियन रेलवेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन 29th, एग्रीकल्चर कम्स अंडर, एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है जो डायरेक्टली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर हुआ, ये डायरेक्ट पूछे गए हैं ऐसे के ऐसे क्वेश्चन, इसलिए डाले हुए हैं इसमें। देन 31st, सर्विसेज किस में, टर्शियरी सेक्टर में आती है। देन 32nd, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज इन, इंडिया में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ, प्राइमरी सेक्टर में। और स्पेसिफिकली बात करें तो एग्रीकल्चर में ही अकेले 50% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है पूरे इंडिया में, और इसकी रिवेन्यू एज कंपैरिजन कम है। तो ये अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, मोर देन 50% लोगों को, ठीक है। देन 34th, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, देखिएगा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका कुल 16% है एग्रीकल्चर का, लेकिन एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं लोग इसमें, ठीक है। देन 35th, हाईएस्ट जीडीपी इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय, हाईएस्ट जीडीपी कौन सा, टर्शियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है वो देता है सबसे ज़्यादा जीडीपी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को। देन 36, टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन जीडीपी इज, टर्शियरी सेक्टर का कितना है, 54% कंट्रीब्यूशन है अप्रोक्स जीडीपी में। जो सर्विसेज सेक्टर हो गया आपका, जैसे कि ये हो गए टीसीएस, विप्रो वगैरह हो गए, सब सर्विसेज सेक्टर में आता है। देन 37, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी इज, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 29%, ये इससे अगले क्वेश्चन में ही है। देन 39, अंत्योदया प्रोग्राम एम्स एट, अंत्योदया प्रोग्राम का क्या था एम, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, गांव के जो गरीब लोग हैं उनके भलाई के लिए किया गया था। क्या है, उनको कुछ 2 या 3 रुपीज़ पर केजी पे चावल और गेहूं गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। इस अब क्या है, अंत्योदया अन्न योजना हो गई है एक तरीके से। देन 40th, आरबीआई इशूज़ करेंसी नोट्स अंडर, आरबीआई करेंसी नोट्स कैसे इशू करता है, अंडर मिनिमम रिजर्व रेशो, मतलब एक पर्टिकुलर रेशो होता है कि इतनी ही करेंसी आरबीआई इशू कर सकता है। उसी तरीके से लिक्विडिटी को भी इशू करने का एक पर्टिकुलर रेशो होता है जो आरबीआई इशू करता है। देन 41st, सीआरआर इज, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो, इसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी गई है गाइज, ठीक है। देन 42nd, ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई कैन बी टर्म्ड द, मतलब आरबीआई की वो सारी सोर्सेज जिनसे कि आरबीआई पैसा कमाता है उनको हम क्या कहते हैं, उसकी आरबीआई की एसेट्स। तो ये एसेट्स किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है। देन 43rd, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज, इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो कौन सा है, ब्रांच सिस्टम, मतलब हेडक्वार्टर है बीच में कहीं और उसकी ब्रांचेज पूरे ऑल ओवर इंडिया मिलेंगी। देन 44, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, मुंबई है। देन 45th, चेयरमैन ऑफ 11th फाइनेंस कमीशन, 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एम खुसरो। अब आप बताएंगे कि 11th फाइनेंस कमीशन किस ईयर से किस ईयर तक थी, जानबूझ के क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। देन 46th, चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन, 12वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, सी रंगराजम, इसका भी ईयर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट 47th, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, जो करंट फाइनेंस कमीशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन कौन है, एन के सिंह, ठीक है। 48th, करंट फाइनेंस कमीशन इज, हम कर चुके हैं, 15th फाइनेंस कमीशन है फिलहाल। 49th, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इंडिया में। देन 50th, इंडिया एडोप्टेड 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम, इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, यूएसएसआर, जो अब रशिया है, जो 1991 में कोलैप्स कर गया था यूएसएसआर और रशिया का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हमने 10 मिनट से भी कम टाइम में 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं गाइज प्रैक्टिस, और आपकी सुविधा के लिए ये एक मैंने चार्ट लगाया हुआ है कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और कहाँ से रिवेन्यू जनरेट करती है। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग डाटा है, ये जो जहाँ से
ये वाला सेक्शन जहाँ से गवर्नमेंट कमाती है, और ये एक्सपेंडिचर वाला सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से 18 पैसे आते हैं हर 1 रुपये में से, और बोरो कितना करती है गवर्नमेंट, 20 पैसे। तो यही डाटा हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज़। इसी तरीके से हम क्या है सारे सब कुछ करेंगे, हर सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है गाइज़, चलो धन्यवाद।